हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आ गए हैं हम न्यू डिज़ाइन के साथ। तो चलिए मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हमने 2 इंच चौड़ा ले लिया है। फिर उसके बाद लंबाई मैंने ली है अपने मूढ़ी के अकॉर्डिंग, यानी बॉटम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मैंने 21 रखा है लंबाई। फिर मैंने पेपर फ्यूजिंग के द्वारा इसको पेस्ट कर लिया है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन और अच्छा और प्यारा निकल कर आए। तो देखिए इस तरह से मैंने पेपर फ्यूजिंग आयरन के हेल्प से पेस्ट कर दिया है। देखिए अब एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे। फिर से हम आयरन करेंगे, आगे पीछे दोनों आयरन करना है, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। फिर हमने मिडल से फोल्ड करना है, जिससे कि एक क्रीज बन जाए, यानी कि लाइन बन जाए। फिर उस लाइन पे हमने चॉक के हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट। चलिए अब मैं इसका पैटर्न बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इवन नंबर लेना है, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम लगा लेंगे। फिर हमने ऑड नंबर लेना है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हम लेंगे, जिससे कि अल्टरनेटिव नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा लगेगा। ये बिल्कुल इजी तरीका है, इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छा आएगा। चलिए अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए एक वही लाइन ड्रॉ हो रही है। इस तरह से हमने पूरे पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब हम कट्स कर लेते हैं इस लाइन पर। देखिए कट्स लग चुका है। अब हमने आयरन के हेल्प से इस पर डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके आयरन को रखते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सेटल हो जाए। देखिए इस तरह से। आयरन आपको हर एक शेप पे करना है, जिससे कि आपका सारा जो शेप है एकदम सेटल डाउन होकर अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। देखिए इस तरह से। चलिए अब हमने सीधी साइड से भी आयरन कर देना है। देखिए इसी तरह से हमने दूसरा ही बना दिया। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने यानी कि पैंट के मैंने कैसे करा। ये मेरा पैंट प्लाज़ो है, तो आप पैंट पे या प्लाज़ो पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने 3 इंच लिया है, इसकी लंबाई 3 इंच लिया है। अब स्ट्रेट लाइन करके हम इस पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाएंगे। देखिए इससे स्ट्रेट लाइन कर लिया है हमने। इस तरह से हमने इक्वली देखना है कि जो लाइन है वो दोनों सिमिलर है कि नहीं। फिर हमने कट्स लगा देना है इस तरह से। देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हमने 3.5 लिया है। देखिए दोनों तरफ आधी आधी इंचेस फोल्ड होंगी इस तरह से। जहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहीं पे हमने इस वाले ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखना है, और फिर एक रफली सिलाई चला देनी है। देखिए इस तरह से। अब बारीक सिलाई नहीं लगाएगा, रफली लगाइएगा, जल्दी हो जाएगा आपका। इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है। अब दूसरी तरफ हमने फोल्ड नहीं करना है, बस एक पैर की सिलाई लगा देनी है सीधी। देखिए इस तरह से। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरह से फॉलो करिएगा तो बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ किस तरह से किया है। अब हमने थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की ओर फोल्ड करके, जो मैंने बताया था कच्ची सिलाई लगाई, उस पर हमने अब पक्की सिलाई लगा देना है। मेन फैब्रिक को अंदर से, यानी कि 1/2 इंच लेकर ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरह से। बिल्कुल इस प्रोसेस को बिल्कुल आराम से करिएगा, नहीं तो क्रीज आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए इस तरह से। अब हमने उल्टी साइड कर लेना है और सेंटर से कट्स लगा देंगे इस तरह से। कट्स लग चुका है, अब इनको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए बॉटम साइड सिलाई लग चुकी है। अब हमने नेक्स्ट सिलाई लगानी है।
इस तरह से देखिए सेंटर हमने सीधा करके दिखा दिया किस तरह से आया लुक। इस तरह से हमने बैक की ओर भी सिलाई लगा देनी है। देखिए दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब मैंने इसमें थोड़ी फिनिशिंग के लिए लेस ऐड करी है। देखिए इस तरह से हमने लीफ वाली लेस ऐड करी है। आपकी मैचिंग का जो भी लेस हो वो ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा ये डिज़ाइन का। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अब इसी साइड हमने दूसरा दोनों तैयार हो चुका है। अब चलिए जो हमने रेडी किया था डिज़ाइन, अब उसको हमने सेंटर में लगा देना है। इक्वली लगाना है और सिलाई की हेल्प से लगा सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपको स्टिच नहीं करने आ रहा है तो आप ग्लू से स्टिच कर मतलब पेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपने टॉप स्टिच लगा देंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मैंने मशीन से लगाया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पूरे पे हम ऐसे ही स्टिच लगा लेंगे। देखिए पूरे पे हमने स्टिच लगा दिया है। अब थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए हमने पिरल्स यानी मोती ऐड कर दिए। देखिए कितना प्यारा आ रहा है। दोनों हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।